अभी हम आज का मेन टॉपिक लेते हैं, क्योंकि अभी 2 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे और आज की पीढ़ी को श्राद्ध के बारे में इतना इसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तो आज मुझे ये अंदर से आया कि हम श्राद्ध का टॉपिक लेते हैं। तो श्राद्ध किसको कहते हैं? हाँ, जब हम हमारे पितरों को या पितरों यानी कि हमारे जो मृत परिवार जन है उनको याद करके श्रद्धा पूर्वक जो कर्म के द्वारा उनको भोग धराते हैं, उनका प्रिय फूड बना के उनको अर्पण करते हैं, उसको श्राद्ध कर्म कहते हैं। तो श्राद्ध कर्म करने से सिर्फ पितरों को तृप्ति होती है ऐसा नहीं है। चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीन लोग, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रसन्न होते हैं और हमें पितरों के साथ साथ सबके आशीर्वाद मिलते हैं और हमारा जीवन इतना सुकूनमय और शांति और सुखमय से बीतता है। क्योंकि हर एक को जितना आशीर्वाद और दुआ की बैलेंस बढ़ती है इतना हमारी लाइफ के कष्ट कम होते हैं। तो श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम पृथ्वी पे आए हैं। तो जिस माता पिता ने और जिस कुल में हम पैदा हुए तो उस कुल का भी भार हमारे पे है। तो श्राद्ध के द्वारा हम उसके मुक्त होने की कोशिश करते हैं, पितरों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति जब पृथ्वी पर से विदाई होता है तो हमने ध्यान दिया होगा कि डेड बॉडी को पहले स्नान कराया जाता है, उसके बाद उसको कोरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। ताकि क्यों कोरे वस्त्र, नए कोरे वस्त्र उसको पहनाए जाते हैं? इसीलिए कि वो एक सिंबोलिज्म है कि तेरा ये पुराना जीवन, ये पुराना वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र अभी छूट रहा है, नया जन्म, नई यात्रा शुरू कर रहे हो, इसलिए नए वस्त्र, कोरे वस्त्र दिए जाते हैं। साथ में पिंड और पानी की व्यवस्था भी की जाती है कि उसको यात्रा में न अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते तक उसको अन्न पानी का कोई अभाव ना रहे। और दाह कर्म होने तक रिलेटिव्स को शास्त्र में रोना मना है, क्योंकि नहींतर वो मृत व्यक्ति को उनका आंसू और कफ भी पीना पड़ता है। तो ये दाह कर्म पहले का विधान है। फिर दाह कर्म की बात की है तो साथ में ये भी बता दूं कि आज के लोगों में बहुत लोगों ने जब न्यूज मिलता है कि किसी की डेथ हो गई और उन्होंने रात को ही अग्नि संस्कार किए। एक्चुअली कभी भी शास्त्र में निषेध है रात को अग्नि संस्कार करने के लिए, क्योंकि रात्रि का टाइम आसुरी शक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है और दिन में सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य को आदित्य नारायण भी बोलते हैं, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब विधान को देखते हैं। तो सूर्य की साक्षी में अग्नि संस्कार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी रात के टाइम या शाम को किसी की डेथ हो जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद उसका दाह संस्कार करते हैं। रात को कभी भी दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। काफी यंगस्टर्स यहाँ जुड़े हैं, तो वो यंगस्टर्स को नॉलेज होना चाहिए कि और मेरा खुद का एग्जांपल बताओ तो 2 साल पहले, सॉरी 4 साल हो गए, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। परिवार में कोई बड़ा नहीं था उस टाइम, चाचा वगैरह गांव में थे। तो हमें पूरी तरह गाइड करने वाला कोई नहीं था। आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली। तो मेरी भतीजा पूना में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो भाभी की इच्छा थी कि वो पूना से आ जाए, फिर अग्नि संस्कार करते हैं, वो लास्ट दर्शन कर ले। 5 बज गए थे शाम का। अंदर से मुझे आया कि 5:30 तक नीचे बॉडी ले जानी है और सनसेट से पहले अग्नि संस्कार करना है। तो ये अंदर के गुरु तत्व ने गाइड किया। बाद में मुझे उसका शास्त्रोक्त प्रूफ मिला कि क्यों सनसेट के बाद अग्नि संस्कार नहीं करते। तो ये भी इसीलिए मुझे आज एहसास हुआ कि लोगों को, आज की पीढ़ी को ये नॉलेज ही नहीं है, तो उनको ये नॉलेज देना बहुत ही जरूरी है कि घर में अगर कोई वडील नहीं हो तो ये नॉलेज आपको देगा कौन? तो ये नॉलेज फिर आपको आगे पास ऑन करना है, ताकि हमारे संस्कार जीवित रहे और मृत व्यक्ति का सदगति भी अच्छी हो। अभी ये प्रश्न आता है कि श्राद्ध में कैसे श्राद्ध कर्म किया जाए? आइडियली स्पीकिंग, श्राद्ध के जिस तिथि पे परिवार जन का मृत्यु हुई हो उसी तिथि को लेके श्राद्ध किया जाता है।
तो वो तिथि 16 दिन में वो हर एक की तिथि आ जाती है। अगर तिथि याद नहीं है तो सर्व पितृ अमास के दिन आप पितरों का श्राद्ध कर सकते हो। उस टाइम 3 ब्राह्मण को बुला के उनको खिलाना होता है। ये 3 पीढ़ी का श्राद्ध होता है। अगर पिता जीवित है। हाँ बोलो। हाँ नलिनी मीटिंग चालू है। मुझे तो तो ये दहा कहा। तो 3 ब्राह्मणों का विधान है। अगर पिता जीवित है तो फिर एक ही ब्राह्मण जब होता है तो 3 ब्राह्मण का अर्थ हुआ पिता, प्रपिता मतलब पिता, दादा और परम प्रपिता मतलब दादा के पिता। ऐसे 3 पीढ़ी का श्राद्ध होता है। और 3 सुयोग्य ब्राह्मण ना मिले तो एक ब्राह्मण के साथ श्राद्ध कर्म कर सकते हो। जब एक ब्राह्मण होता है उसको जो हम भोग अर्पित करते हैं तो पिता उस ब्राह्मण के हृदय में बैठ के उस भोग को ग्रहण करते हैं। प्रपिता मतलब दादा, पितामह दादा उसके लेफ्ट साइड ब्राह्मण के बैठ के भोग ग्रहण करते हैं। और दादा के पिता मतलब प्रपितामह राइट साइड बैठ के भोग ग्रहण करते हैं। तो ये लोग वायु स्वरूप में होते हैं इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते। पर रामायण में उसका एग्जाम्पल है कि जब राम को मालूम पड़ा था कि पिता दशरथ का देहांत हो गया तो उन्होंने श्राद्ध कर्म किया और 3 ब्राह्मण को बुलाया। देवी सीता ने सब भोजन तैयार किया और परसने जा रही थी तो अचानक उन्होंने ब्राह्मण के शरीर में दशरथ राजा को बैठे हुए देखा। तो वो पेड़ के पीछे छुप गई क्योंकि वो वनवासी की ड्रेस में थी। तो उनको लगा कि जब दशरथ राजा के जीते जी उन्होंने अलंकार उतारे थे वन में जाने के लिए तो दुख से व्यथित होकर दशरथ राजा बेहोश हो गए थे। तो अभी फिर से उसको उनको सन्यासिनी के वस्त्र में देख के वो फिर से व्यथित ना हो जाए तो करके वो पेड़ के पीछे छुप गई। अभी आज के युग में हम ब्राह्मणों को बुलाने के बजाय कौओं को भोग प्रदान करते हैं। तो उसमें भी गरुड़ पुराण में ये विधान है कि कौवे को यमराज का मैसेंजर माना गया है। और कौवे को आशीर्वाद है कि हम उनको जो भोग अर्पण करते हैं तो उसके जरिए हमारे पितरों को वो भोग मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरी माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि लॉर्ड इंद्र का सन जयंत गॉडेस सीता के प्रति इतना आकर्षित हुआ तो वो अपना प्रपोजल लेके सीता के पास गया तो सीता जी ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। तभी उसने गुस्से में आके कौवे का रूप लेके सीता जी पे अटैक करने की कोशिश की। तो भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो ये इतना डर गया और उसने उसको पछतावा भी हुआ अपने कर्म के लिए। उसने तहे दिल की राम जी की माफी मांगी तो भगवान राम ने उसको आशीर्वाद दिया, माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दिया कि श्राद्ध के दिनों में कौवे को दिया हुआ भोग उसके जरिए पितृलोक में वो भोग पहुंचेगा। अभी ये हुआ वाय कौओं को भोग प्रदान करते हैं और हम क्यों श्राद्ध कर्म करते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है मैं भी तो साइंस स्टूडेंट हूँ, ये प्रश्न हर एक के मन में आता है कि हम जो भोग अर्पण करते हैं वो पितृलोक तक कैसे पहुंचता है। तो जो पितृ वायु स्वरूप में है यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है वो वायु स्वरूप में रहते हैं तो वो तो ब्राह्मण के शरीर में या कौवे के यहाँ आके वो भोग को ग्रहण कर लेते हैं। किंतु कर्म की गति के अनुसार अगर उनका जन्म हो गया और सपोजिंग कोई हाथी बना है, कोई चिन्नार का वृक्ष है, कोई चींटी है, कोई अलग अलग योनि में गया है तो ये पिंड कैसे उनको सुकून प्रदान कर सकता है। तो विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर पितरों को अगर कोई पितृ अपने अच्छे कर्म से देवलोक में गया, देवता बन गया तो हम जो श्रद्धा से भोग अर्पण करते हैं वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है और उनको मिल जाता है। कोई गांधर्व लोक में गया तो हम जो श्रद्धा से भोग अर्पण करते हैं वो नाना भोग में कन्वर्ट होके उनको मिलता है। अगर कोई दानव लोक में गया है तो उनको आमिष के रूप में यानी कि शिकार के रूप में मिलता है, राक्षस लोक में मांस के रूप में मिलता है, पशु लोक में तृण के रूप में मिलता है।
और मनुष्य लोक में है तो मनुष्य को विविध भोग के अनुसार उसको उसका मनपसंद चीज खाने को मिलता है, वो उसके आशीर्वाद से मिलता है। कभी कभी व्यक्ति ने महसूस किया होगा कि हम बेवजह बहुत सुकून महसूस करते हैं, हमें बहुत ही रिलीफ महसूस होता है, आनंद भी आता है। क्यों? क्योंकि हम भी कोई जन्म में किसी के पितृ रह चुके हैं। तो हमारे वंशज भी आज भी अगर ध्यान से पूरे मन से जब भोग अर्पण करते हैं तो वो हमारी आत्मा रिसीव करती है और उससे हमें सुकून मिलता है। तो ये कैसा है कि ग्रॉस वर्ल्ड में, जैसे इंडिया में रूपी करेंसी है, लंदन जाए तो उसको पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, अमेरिका जाए तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, रूस में रूबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, दुबई में दिरहम में कन्वर्ट होता है। ठीक उसी तरह हम जो भोग देते हैं श्रद्धा से, वो ऐसे अलग अलग रूप में कन्वर्ट होते हैं। अगर किसी के पास धन का अभाव हो तो भी श्राद्ध कैसे करे? तो शास्त्र में विधान है कि तुम खाली वेजिटेबल ऑफर करो, उससे भी श्राद्ध होता है। अगर वेजिटेबल के भी पैसे नहीं है तो गाय को घास खिला दो श्राद्ध के काल में, तो भी प्रेम से गोत्र और पितृ का गोत्र और नाम लेके श्रद्धा से गाय को घास खिला दो, तो भी वो तर्पण हो जाता है। अगर गाय और घास दोनों अवेलेबल नहीं है और धन का भी अभाव है कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते, तो पूरी श्रद्धा से आकाश की ओर दो हाथ उठाकर गोत्र और नाम लेके भावपूर्वक पितरों को आह्वान करो कि हम धन के अभाव से श्राद्ध नहीं कर सकते, किंतु पूरे हृदय से श्रद्धा और भक्ति अर्पण करते हैं तो भी पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो ये हुआ श्राद्ध का इम्पोर्टेंस। अपने यहाँ गुरु जी के गुरुकुल में सर्व पितृ अमास के दिन श्राद्ध किया जाता है, सब शिष्य साथ में बैठ के श्राद्ध करते हैं। जब गुरु आज्ञा से गुरुकुल में श्राद्ध होता है तो गुरु श्राद्ध के जरिए डीप रूटेड संस्कारों को एलिमिनेट करता है, क्योंकि आध्यात्म में है, गुरु लाइन में है कि अगर किसी ने पूरे हृदय से सरेंडर किया तो गुरु ने अगर उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया तो उसकी 7 पीढ़ी तार देता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ श्राद्ध। अभी लास्ट हम पॉइंट लेते हैं अस्थि विसर्जन, कि वाई अस्थि विसर्जन इज ऑल्सो नेसेसरी। क्योंकि ये पंच महाभूत से शरीर बना है, तो बहुत ही जरूरी है कि जहां से ये शरीर आया उसी पंच महाभूत में विलीन हो जाए। तो हिंदुओं में अग्नि संस्कार करते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियनों में उसको जमीन में गाड़ते हैं, मतलब भूमि को अर्पण करते हैं। किंतु जब हम अग्नि संस्कार करते हैं तो हमने देखा है कि हड्डियां नहीं जलती, तो ये अस्थि और जो नहीं जली हुई अस्थियों को दूसरे दिन जाके कलेक्ट करके उसका वंशज एशिस के साथ उसको सेक्रेड नदी में बहाते हैं। जनरली गंगा नदी में बहाना बहुत शुभ माना गया है, तो हरिद्वार गंगा सागर या वाराणसी जाते हैं या फिर नासिक में गोदावरी में बहाते हैं। तो ये है कि पंचमहाभूत में उसके शरीर, पूरा शरीर को अर्पण करना, और साथ में जैसे तीर्थ यात्रा करने से आशीर्वाद मिलते हैं, ऐसे सेक्रेड नदियों में बहाने से, अस्थि बहाने से मृत व्यक्ति को सदगति प्राप्त होती है और उस पावर की भी उसको आशीर्वाद मिलती है। अभी आगे के बारे में, श्राद्ध के बारे में और जानकारी। अभी हम लोग श्राद्ध के लिए कौन से तीर्थ श्रेष्ठ माने गए हैं उसके ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हम लोग महाराष्ट्र में, बताऊंगा कि महाराष्ट्र में बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में पेड़ गंगा नदी के ऊपर एक विष्णु तीर्थ है, और जिसको मंगेशर या आज के तारीख में मेहसर बोलते हैं, मेहसर। तो मेहसर नाम का जो विलेज है वहां पर श्राद्ध तीर्थ महाराष्ट्र के लिए माना गया है। महाराष्ट्र के बाद बद्रीनाथ धाम का नंबर आता है कि बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल घाट है। तो ब्रह्म कपाल घाट पर जाने से, वहां पर श्राद्ध करने से श्रेष्ठतम मुक्ति प्रदान होती है हमारे पितरों को। और इसका एक उदाहरण ये भी है कि शिव जी ने जब ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, वो सिर आपको शायद पता होगी कि जब ब्रह्मा और विष्णु
तो उनमें ये कंपटीशन हुई कि मैं बना। तो उसी वक्त शिव जी पिंड स्वरूप में मतलब तेजो रूप में पिंड स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने आकाशवाणी की कि मेरा आदि और अंत आप लोग ढूंढ के दिखाओ, जो भी ये ढूंढ के दिखाएगा वो बड़ा, वो उसको मैं बड़ा मानूंगा। तो दोनों ने ऊपर से नीचे तक कई बार ऊपर नीचे गए, काफी जर्नी की, लेकिन उन दोनों को न तो आदि मिला न अंत मिला। तो फिर जब शिवजी प्रकट हुए और उनको पूछा कि आपने से किसने आदि और अंत ढूंढा, तो विष्णु जी ने तो स्वीकार कर लिया कि मैं तो आपका आदि और अंत नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आपने मेरा आदि और अंत ढूंढा क्या? तो उन्होंने बोला "हाँ, मुझे मिल गया। तो उन्होंने बोला कि क्या इसका प्रूफ है, इसका कोई साक्ष्य है क्या? तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ, वो केतकी नाम का फूल है ना, वो मेरा साक्षी है। तो शिव जी ने बोला ठीक है, उसको बुलाओ मेरे पास। तो शिव जी अरे ब्रह्मा जी ने केतकी फूल को बुलाया। तो केतकी फूल ने भी ब्रह्मा जी के कहने पे झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ, ब्रह्मा जी ने आपका आदि और अंत देखा है। तो महादेव को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने बोला कि आप शिव जी जैसे मतलब कि भगवान के आगे भी झूठ थोड़ा बोल। आवाज बराबर नहीं आ रहा है। तो पहले तो उन्होंने केतकी फूल को श्राप गुरुजी दिया। आवाज थोड़ा बराबर नहीं आ रहा है आपका। थोड़ा पास में आई थिंक आके आपको बोलना पड़ेगा, राइट साइड। हाँ, लेफ्ट तो साइड आके। हाँ, फिर शिव जी ने केतकी फूल को श्राप दिया कि अब से महादेव जी के अभिषेक में केतकी फूल का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर भी काट दिया। आप लोगों में से शायद किसी को पता होगा कि ब्रह्मा जी को 4 सिर नहीं, ये 5 सिर थे, लेकिन वो 5वां सिर था तो वो शिव जी ने काट दिया। और फिर वो लेकर उन्होंने सोचा कि मैं उसका भी श्राद्ध कर दूं या तर्पण कर दूं, लेकिन उससे उनको संतोष नहीं हो रहा था, उनका मन विचलित रह रहा था। तो उनको समझ में आया कि ये ब्रह्मा जी भी आखिर में तो ब्राह्मण थे, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग रहा है। तो जब तक वो उनको अपराध भाव रहेगा तब तक वो उसमें से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और न ही ब्रह्मा जी की भी मुक्ति हो पाएगी, ब्रह्मा जी के 5वें सिर की। तो वो भारतवर्ष में जगह जगह घूमते रहे, क्योंकि उनको कहीं भी एक संतोष नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर मैं श्राद्ध या तर्पण करूंगा तो मुझे और ब्रह्मा जी को। तो आखिर में वो जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे तब वहां पर ब्रह्म कपाल घाट पर पहुंचे, तो उन्हें वहां पर लगा कि यहाँ पर मुझे बहुत ही शांति महसूस हो रही है, तो यहाँ पर मेरा कार्य संपूर्ण होगा। तो यहाँ पर फिर उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया, तो इससे ब्रह्मा जी का भी 5वें जो सिर का वो तर्पण हो गया, श्राद्ध हो गया, और उनकी भी मुक्ति हो गई। इस सारे शिव जी की भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो गई। इसलिए माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में जाकर ब्रह्म कपाल घाट में जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है। बाद जब हम आगे बढ़े तो प्रयागराज, पहले कि इलाहाबाद, तो यूपी में जो इलाहाबाद यानी कि आजकल प्रयागराज बोलते हैं, वहां पर भी बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। उसके बाद हाँ, ये प्रयागराज के बाद काशी और वाराणसी का नंबर आता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं। और उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक, तो कर्नाटक में वायु तीर्थ है। गुरुजी एक मिनट, ये आप ग्रुप में मैसेज आया कि आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर। वो भी हो गया, अभी हो गया। डिस्टर्बेंस है। फ्री फायर, हाँ फ्री फायर जो अपने आप को म्यूट करिए ना। फ्री फायर से जिसने लॉगिन किया वो अपने आप को म्यूट करिए ना। समझे, अपने आप को म्यूट करो। हाँ हो गए, अभी आप बोलिए। किया मैंने किया। हाँ, और थोड़ा गुरुजी पास में आके बोलिए और थोड़ा लेफ्ट में जाइए आपके, क्योंकि आवाज आगे पीछे हो रही है, उसके लिए थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है। नहीं बोला। तो इसके बाद कर्नाटक के वायु तीर्थ का नंबर आता है।
तो साउथ इंडिया लोगों के लिए कर्नाटक नजदीक पड़ता है। तो वहां पर वायु तीर्थ में कहा जाता है कि राम भगवान ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध और तर्पण किया था। तो इसलिए वायु तीर्थ का भी बहुत ही महत्व है। और इसके बाद नंबर आएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन की क्षिप्रा नदी का। तो क्षिप्रा नदी के लिए कहा जाता है कि उसकी उत्पत्ति विष्णु भगवान के शरीर से हुई थी, इसलिए क्षिप्रा नदी भी बहुत ही पवित्र मानी गई है। इसलिए वहां पर भी जब श्राद्ध किया जाता है तो वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध कहाँ का माना जाता है और जो कि फाइनल श्राद्ध जिसको कह सकते हैं, तो कि बिहार में गया तीर्थ। तो गया तीर्थ की स्टोरी ऐसी है कि गयासुर नाम का एक असुर हो गया। तो ये असुर ने इतनी तपस्या की कि देव लोग बहुत ही घबरा गए और सब लोग विष्णु भगवान के पास गए कि अभी इसका कोई हल निकालिए, नहीं तो हम लोगों का स्थान जोखिम में आ जाएगा। तो विष्णु भगवान और देव लोग गयासुर के पास गए और उनको कहा कि आपको क्या चाहिए बताइए, आपको जो वरदान चाहिए वो देंगे। तो उन्होंने बोला कि उनको देवों से भी ज्यादा पवित्रता प्रदान हो। तो अब देवों से भी ज्यादा पवित्रता प्रदान करने का वरदान तो उनको मिल गया, लेकिन उससे क्या हुआ कि फिर जो प्रजाजन थे वो गयासुर का सिर्फ दर्शन करते थे या स्पर्श भी करते थे या उनके चरणों का स्पर्श करते थे तो भी उनकी मुक्ति हो जाती थी। तो इस तरह से तो वो देवों को लगा कि ये तो हमारा महत्व ही नहीं रहेगा। तो फिर देवों ने एक युक्ति की कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में फिर उन्होंने जो बलि के लिए पहले मानते थे कि अश्व का बलि दिया जाता था, तो इस तरह से उन्होंने गयासुर के शरीर का बलि मांगा। तो फिर गयासुर ने भी वो मान लिया कि चलो भाई उनका भी तो मोक्ष या मुक्ति हो सकती है इस तरह से। तो उन्होंने वो मान लिया, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा था कि वो अपने आप को जब बलि देने को सो गए तो वो 6 कोस तक उनका शरीर लंबा हो गया। तो ये गया तीर्थ जो वो 6 कोस तक बहुत लंबा चौड़ा माना गया है। तो इस गया तीर्थ में जो भी लोग जिनके भी पितरों की शांति या तृप्ति या सदगति और किसी भी तीर्थ पे नहीं होती है, तो माना जाता है कि वो गया में जाकर यदि उसका ये निवारण या श्राद्ध किया जाए तो वो पितरों की संपूर्ण सदगति वहां पर हो जाती है। क्योंकि वहां पर गयासुर यानी गए तो माना जाता है फिर पितृ भी उनकी सदगति हो गई, ऐसा माना जाता है। ये श्राद्ध के बारे में अभी संपूर्णता हो रही है। ये आप आज इसीलिए ये टॉपिक लिया गया कि 2 सितंबर से सब याद रखो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। हमें मौका मिला कुदरत ने कि आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। पूरी श्रद्धा विश्वास से भक्ति से अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप ज्यादा कुछ ना कर सको तो थोड़ा रोटी दूध भात दही शक्कर वगैरह मिलाकर प्यार से कौवे को खिला दो तो भी वो पूरी श्रद्धा भक्ति से उनको याद करके कि जिसका भी श्राद्ध है उनको हम अर्पण कर रहे हैं तो भी वो तृप्ति हो जाती है। कोई मेन है भाव, ये अध्यात्म भाव जगत है। तो ये भाव का विषय है, तो भाव हमारे शुद्ध हो पवित्र हो तो काम हो जाता है। नाउ नीता सोनी ने पूछा है व्हाट अबाउट यंगस्टर डाई। तो यंगस्टर हो कि कोई भी हो सडन डेथ हो तो भी एक्चुअली यंगस्टर का तो ऐसा है कि सडन डेथ हो तो वो ब्राह्मण बताता है कि विधि नेचुरली वो हम ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी में तो ऐसा है कि अगर यंगस्टर का कोई खाते नहीं। हाँ, दूसरा ये बताते हैं कि जनरली रिलेटिव के अलावा और कोई, पहले तो रिवाज था और आज भी हमारे गांव में तो रिवाज है कि पूरे गांव को खाना 12वीं के दिन बुलाते हैं। पर जो लोग आध्यात्मिक साधना में हैं, जो लोग आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, उनको वो श्राद्ध का खाना अवॉइड करते हैं क्योंकि
कि शादी हुई व्यक्ति का पाप भी आप खा रहे हो, पर गुरु के श्राद्ध का खाते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिकली इतने एलिवेटेड है कि वो उनका पुण्य बढ़ता है, जो प्रसाद लेता है उसके बीच में उनका पुण्य बढ़ता है। नीता का प्रश्न है, यंगस्टर गया तो भी उसका तो भी तिथि के वाइज श्राद्ध तो करना ही है, श्राद्ध, क्योंकि वो जाने के बाद पितर लोक में ही जाता है, तो श्राद्ध तो हर एक का होता है। किंतु वो 12वीं 13वीं का विधान यंगस्टर का अलग है कि वो क्योंकि कोई आता नहीं है उनके श्राद्ध में खाने के लिए, तो सडन डेथ है, तो फिर अलग रूप से उनकी विधि की जाती है, पर किंतु श्राद्ध तो उनका ये 16 दिन में ही होता है, तिथि वाइज ही उनका श्राद्ध होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाने के बाद पितर ही बन जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं कि यंगस्टर्स यदि अचानक मर जाते हैं तो वो कैसे मर जाते हैं, उसका भी अपना एक अलग अर्थ है। यदि यंगस्टर नॉर्मल एक्सीडेंट से या नॉर्मल कोर्स में मर जाता है, किसी रोग से मर जाता है, तो भी कभी कभी उनकी कोई वासनाएं अतृप्त रह जाती है। यदि कोई वासनाएं अतृप्त नहीं है तो ये नॉर्मल प्रकार से जो भी श्राद्ध क्रिया वगैरह की जाती है वो बराबर है, वो करना चाहिए, वो कर सकते हैं। लेकिन यदि वो यंगस्टर किसी खराब तरीके से मरा है, यदि उसने सुसाइड या आत्महत्या की है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो फिर वो आत्मा को जब तक चैन नहीं मिलता तब तक वो न तो खुद चैन से जीता है, न तो उसको जिसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ी होती है, न तो उसको चैन से जीने देता है। और वो आत्मा फिर अलग अलग शरीरों में भी प्रवेश करके अपनी वासनाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को पीड़ित न किया जाए, किसी को तकलीफ न दी जाए, ताकि फिर वो कोई विशेष प्रकार का भोग या बंधन खड़ा ना हो।